हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज से पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिस्टम का हम लोग अलग अलग लीकेज कैसे चेक कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि अपने सिस्टम का अलग अलग लीकेज हम लोग कैसे चेक करें, कि कंडेंसर का लीकेज कैसे चेक करते हैं, इवेपोरेटर का लीकेज कैसे चेक करते हैं। इसी तरह से आज की क्लास हमारी होगी कि हम लोग विंडो एसी के अपने वैक्यूम कैसे करते हैं, विंडो एसी का वैक्यूम किस प्रकार से किया जाता है, क्या सही तरीका है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारा कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, ये हमारा वैक्यूम पंप है, ये हमारा लो प्रेशर गेज, बोले तो कंपाउंड गेज बोलते हैं, लो प्रेशर गेज को कंपाउंड गेज के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है। ये एक हमारा विंडो एसी का पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। ये विंडो एसी के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर रहता है और ये हमारी चार्जिंग पिन है जिससे हम लोग गैस चार्ज करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे इसी के बारे में कि हम लोग इसमें वैक्यूम कैसे करते हैं, वह सबसे अच्छा वैक्यूम कैसे किया जाता है, वैक्यूम बिना वैक्यूम किए गैस चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे। कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने विंडो एसी का स्ट्रक्चर खोलेंगे तो उसके मैकेनिकल पार्ट में आप लोग देखेंगे कि चार्जिंग पिन लगी होगी। तो जब वैक्यूम आप लोग को करना होता है तो उसके चार्जिंग पिन को दबा करके या लो प्रेशर गेज को लगा के उसकी पूरी अंदर की गैस को उड़ा देंगे। क्या करेंगे आप लोग, जो भी हमारे सिस्टम में बची हुई गैस होगी उसको आप गेज के सहारे से उसको उड़ा देंगे। इसकी जो इनपुट लाइन है हमारे गेज की, कंपाउंड गेज बोलते हैं इसको, कंपाउंड गेज की इनपुट लाइन को हम लोग अपनी चार्जिंग पिन से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसके हैंडल के ऑन कर देंगे। इसको ऑन कर देंगे, कंपाउंड गेट के हैंडल को हम लोग ऑन कर दें तो इसके अंदर जो भी हमारा एयर होगा या हमारा जो भी प्रेशर डाला हो इससे पहले वो प्रेशर हो गया, और या तो फिर आप लोग जो गैस बची होगी उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उड़ा देंगे। उड़ाने के बाद आप लोग वैक्यूम करना क्यों जरूरी, जितना अच्छा आप लोग वैक्यूम करेंगे अपनी एसी का उतनी अच्छी एसी आपकी कूलिंग करेगी। अगर आप लोग वैक्यूम अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका एसी कूलिंग नहीं अच्छे से करेगा मतलब कम करेगा। जितना अच्छा वैक्यूम करेंगे उतनी अच्छी कूलिंग हमको मिलेगी। तो इसी तरह से हम लोग वैक्यूम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग जाएंगे उसके अंदर की गैस को, हवा को निकाल देंगे। वैक्यूम क्यों किया जाता है, हमारे गैस के पाइप के जो होते हैं, एसी के सिस्टम के पाइप होते हैं, इसके अंदर की हवा को निकालने के लिए हम लोग वैक्यूम करते हैं। जो नमी होती है सारी हमारी क्या होती है, बाहर निकल जाती है, इसलिए हम लोग वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम पंप जो होता है, वैक्यूम पंप में हमारे एक पिन लगी होती है, एक आउटपुट जो हमारे भाप के रूप में हमारा जो भी नमी कचरा होता है इसके अंदर नमी वमी को सब बाहर झीक के चार्जिंग पिन के सहारे से गैस से होते हुए ये बाहर की ओर भाप के रूप में निकाल देता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको कैसे करते हैं, इसका वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपनी एसी में जो भी हमारा पिन होगा तो उसमें हम लोग अपनी चार्जिंग केबल को लगा के कंपाउंड गेज को लगा देंगे। कंपाउंड गेज को कहाँ लगाएंगे आप, इनपुट लाइन पे लगाएंगे, इनपुट लाइन पे चार्जिंग पिन और सिस्टम पे दूसरी जोड़ी होगी। फिर क्या करेंगे, देखिए ये आपका अभी वैक्यूम पंप नहीं लगा हुआ है, मान लीजिए ये आपका लग गया। इसके बाद आप इसके हैंडल को क्या करेंगे, कंपाउंड गेज के हैंडल को ऑन कर देंगे। जब आप कंपाउंड गेज के हैंडल को ऑन कर देंगे तो इसमें भरी हुई गैस है या आपका प्रेशर डाला होगा तो वो क्या होगा, आपका निकल जाएगा। जब आपका प्रेशर वगैरह निकल जाएगा तो ये आपकी सुई जो होती है कंपाउंड गेज की, ये आपकी नॉर्मली ऊपर होगी, 0 psi से थोड़ा बहुत ऊपर होगी, क्योंकि जो हमारे बाहर के वातावरण का जो वो होता है, वायु का जो हमारा दाब होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से हमारी गेज की सुई ऊपर चली जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक पाइप लेंगे चार्जिंग पाइप, उसको अपने कंपाउंड गेज से वैक्यूम पंप में जोड़ देंगे। ये हमारी चार्जिंग पाइप है, इसको हम लोगों ने क्या किया, वैक्यूम पंप से जोड़ दिया, ये जुड़ गया। अब हम लोग की सुई कितने पे, मान लीजिए -10 psi या -20 psi पे है, तो हम लोग उस स्थिति में क्या करेंगे, अपने वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे। यहाँ पे एक बटन लगा होता है वैक्यूम पंप में, जैसे आप लोग वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तो ये हमारे पाइप के अंदर की भरी हुई जो भी नमी है, हवा है, उसको अपने पाइप के सहारे से सक्शन लाइन से झीकते हुए गेज के सहारे से यहाँ से
इधर से आउटपुट यहाँ से उड़ा देगा, भाप के फॉर्म में निकलता है। जब आप लोग लगा के प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि हमारे जो अंदर की नमी हवा वगैरह होती है वो किस तरह से निकलती है। ये पूरे सिस्टम की हमारी हवा और एयर और जो भी गैस है उसको बाहर निकाल लेंगे, उसकी नमी जो भी होगी पाइपों की वो सारी बाहर निकाल देगा वैक्यूम पंप। तो जैसे हम वैक्यूम पंप चालू करेंगे ये पूरे सिस्टम का झीक करके सेक्शन लाइन से चार्जिंग पिन के जरिए होते हुए यहाँ से पूरा जो भी एयर होगा जो भी गैस होगा तो यहाँ से निकाल देगा। हम लोग वैक्यूम क्यों करते हैं? तो हम लोग वैक्यूम इसलिए करते हैं कि हमारे जो वातावरण होता है इसके वायु का मतलब दाब ज्यादा होता है, तो गैस का हमारा दाब कम करना होगा, इसके पाइपों के अंदर का जो दाब होगा उसको हम लोग कम कर रहे हैं क्योंकि वायु का दाब ज्यादा है। तो इस वजह से हम लोग वैक्यूम करते हैं कि हमारा -psi पे आ जाता है इसके अंदर का दाब। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लगाने के बाद कंपाउंड गेज के हैंडल को ऑन कर देंगे। जब हम कंपाउंड गेज के हैंडल को ऑन करके देंगे तो ये क्या करेगा, धीरे 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 यहाँ से झींक करके वैक्यूम पंप यहाँ से हमारा क्या करेगा, भाप के रूप में पूरी एयर हवा नमी जो भी होगी बाहर निकाल देगा। यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। जितना ज्यादा आप वैक्यूम कर देंगे उतना अच्छा होगा आपकी एसी के लिए और उतनी अच्छी आपको कूलिंग मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे 30 से 40 मिनट वैक्यूम कर लेते हैं। 30 से 40 मिनट वैक्यूम कर लेंगे क्योंकि जितना अच्छा आप लोग वैक्यूम करेंगे उतना अच्छा आपको कूलिंग मिलेगी। तो वैक्यूम आप लोग अच्छे से करेंगे। जब आप वैक्यूम करेंगे तो आपकी जो गेज की सुई थी वो -10 psi या 20 psi इसमें थी। जब इसका अच्छे से वैक्यूम हो जाएगा हमारा 30 से 40 मिनट तब तक जब आप वैक्यूम करेंगे अपने वैक्यूम पंप से इसकी जो नमी वगैरह होगा वो सब बाहर निकालेंगे। तो 30 से 40 मिनट आप जब वैक्यूम कर लेंगे तो हमारी जो कंपाउंड गेज होता है उस गेज की सुई क्या होगी, 0 psi से होते हुए -30 psi पे आ जाएगी। जैसे -30 psi में आ जाएगी तो आप लोग ये मत समझिए कि हमारा वैक्यूम हो चुका है, आप उसको लमसम 15 से 20 मिनट और चलाइए। तो जितना अच्छा वैक्यूम हो जाएगा आपकी एसी का उतनी अच्छी आपकी एसी क्या करेगी, कूलिंग करेगी। तो हम इसको लमसम 30 से 40 मिनट चलाएंगे। 30 से 40 मिनट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको खोल नहीं देंगे। अगर आप लोग खोल देंगे इस पाइप को तो एयर क्या होगी हमारी, फिर इसमें अंदर चली जाएगी, तो वैक्यूम करने का कोई मतलब ही ना होगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पहले अच्छे से इसका वैक्यूम कर लेंगे। 30 से 40 मिनट होने के बाद जब -30 में आ जाती है सुई उसको 15 से 20 मिनट और कर लेंगे तो एकदम एक नंबर का वैक्यूम हो जाएगा आप लोग का। फिर आप लोग क्या करेंगे, पहले हमारे गेज के हैंडल को ऑफ कर देंगे। वैक्यूम होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपने गेज के हैंडल को ऑफ कर देंगे। अगर आप हैंडल को ऑफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वैक्यूम पंप बंद कर देंगे, यहाँ से क्या होगी आपकी एयर वापसी अंदर चली जाएगी। तो एयर न जाए इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने गेज के हैंडल को ऑफ कर देंगे। अभी ये ऑन स्थिति में था, जब वैक्यूम हो रहा था तो गेज का हैंडल क्या था हमारा, ऑन था। अब जब हमको वैक्यूम हो चुका है तो वैक्यूम को बंद करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले अपने गेज के हैंडल को ऑफ कर देंगे। 30-40 मिनट बाद आप क्या करेंगे, इस हैंडल को ऑफ कर देंगे। जब आप इस हैंडल को ऑफ कर देंगे तो हमारे बाहर की हवा अंदर जा नहीं पाएगी क्योंकि ये हैंडल लॉक हो गया। आउटपुट लाइन हमारी ऑफ हो गई, इनपुट लाइन हमारी खुली रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हैंडल को ऑफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने वैक्यूम पंप को हटा देंगे। अगर इस स्थिति में आप लोग हैंडल नहीं ऑफ करते हैं और वैक्यूम पंप की पाइप खोल देते हैं तो यार क्या होगी, हमारी फिर से अंदर घुस जाएगी, फिर हमको वैक्यूम करना पड़े। तो सबसे पहला काम क्या होता है आप लोग का, वैक्यूम होने के बाद आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हैंडल को ऑफ कर देंगे। हैंडल ऑफ होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर इस पाइप को हटा लेंगे। पाइप को हटाने के बाद वैक्यूम हो गया हमारा, एक नंबर का वैक्यूम हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गैस चार्ज करेंगे। वैक्यूम करने के बाद आप गैस भी तो चार्ज करना होगा, तो गैस चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपना गैस का सिलेंडर लगा लेंगे। ये जो पाइप है आउटपुट की जो पिन है इसमें आप लगा लेंगे। तो जैसे आप सिलेंडर लगाएंगे तो अब हमारा सिलेंडर यहाँ से खोल के सिलेंडर लगाने पे तो उस पाइप के अंदर तो एयर घुस गई ना, तो अब हम एयर को कैसे बाहर करेंगे, ये भी रीजन है कि एयर नहीं जानी चाहिए है। तो आप लोग क्या करेंगे उस स्थिति में, यहाँ पे अच्छे से पहले आप सिलेंडर है जैसे उसके ऊपर जो हमारा पाइप है चार्जिंग पाइप है उसको पहले कस लेंगे अच्छे से।
कस लिया तो आपके पाइप के अंदर तो एयर भरी है, एयर यहाँ जा ना पाएगी क्योंकि ये हैंडल क्या है हमारा ऑफ है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, एयर को आप कैसे बाहर निकालें, तो स्थिति में आप लगाने के बाद यहाँ से सिलेंडर के ऊपर से हैंडल को खोल देंगे, जो हमारा गैस होगा वो यहाँ तक आएगा और जो हवा और वो हवा और नमी जो होगी वो हमारी आगे रहेगी। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ से गेज के पास से अपने चार्जिंग पाइप को, जैसे ये पाइप है इसको धीरे से खोल देंगे। जब आपको लगे कि प्रेशर से आएगी गैस पीछे से, तो हवा को धक्का हुआ मारते हुए बाहर निकाल देंगे। जब आपको लगे कि एयर निकल चुकी है, फिर इसको जल्दी से आप कस देंगे। जब आप कस देंगे तो फिर आपका एयर बाहर निकल जाएगा और आपका एक नंबर का वैक्यूम रहेगा। फिर आप इसके हैंडल को खोल के अपना धीरे धीरे पूरे सिस्टम में गैस को चार्ज कर लेंगे। यही प्रक्रिया होती है आपकी कि वैक्यूम कैसे करें। जितना अच्छा वैक्यूम होगा आपका, उतनी अच्छी आपकी कूलिंग करेगी एसी। अगर वैक्यूम आप लोग नहीं करेंगे तो उस स्थिति में आपकी एसी कूलिंग नहीं करेगी अच्छे से। तो वैक्यूम करना बहुत से लोग क्या करते हैं कि 10-5 मिनट वैक्यूम कर लेते हैं और गैस चढ़ा देते हैं, तो इस स्थिति में आपकी कूलिंग बहुत कम होती है। तो आप पहले सबसे अच्छा अपने सिस्टम का अच्छे से वैक्यूम कर लीजिए। आप लोग को इसमें बताया गया कि वैक्यूम कैसे करते हैं। वैक्यूम ऐसे आप जोड़ करके 30 से 40 मिनट कर दीजिए, एक नंबर का वैक्यूम हो जाएगा। और जब वैक्यूम हो जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैंडल को ऑफ कर देंगे। अगर आप हैंडल को ऑफ नहीं करेंगे तो आप यहाँ से अगर पाइप खोल देंगे तो आपकी एयर अंदर चली जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग ने देखा कि वैक्यूम करते कैसे हैं। जैसे ही आपका कंप्रेसर चालू यहाँ से झीकते हुए ये पूरी वैक्यूम पंप जब चालू करेंगे तो आपका यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से झीकते हुए पूरा जो भी नमी होगा आपका अंदर से कैपिलरी से झीकते हुए ये क्या करेगा, यहाँ से होते हुए बाहर निकाल देगा। इसलिए हम लोग वैक्यूम गैस चार्ज करने से पहले सबसे पहले वैक्यूम करना बहुत जरूरी है। अगर वैक्यूम नहीं करेंगे आप तो एसी अच्छी कूलिंग नहीं करेगी। तो जैसे कि आज के वीडियो में आप लोग ने देखा कि आज की क्लास में हम लोग ने वैक्यूम करना सीखा है। अब आगे हम लोग की आगे की क्लास जो होगी उसमें हम लोग सीखेंगे कि अपने विंडो एसी पे हम लोग गैस कैसे चार्ज करते हैं। आज के वीडियो में तो देख लिया आप लोग वैक्यूम कैसे करते हैं। और जो भी कैंडिडेट हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास लेना चाहता है तो वो हमारे दिए गए नंबर या पोस्टर जो आपके सोशल मीडिया पे हैं वहां से कांटेक्ट करके आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, 1 साल का आपका सर्टिफिकेट रहेगा। उस सर्टिफिकेट को लेकर के आप किसी भी प्राइवेट किसी भी सेक्टर में जा करके अपनी प्राइवेट जॉब ले सकते हैं। वो आपका जितना आपका कोर्स होगा ओनली एयर कंडीशनर का होगा तो ओनली एयर कंडीशनर का आएगा। अगर आप पूरा कोर्स लेंगे तो आप पूरा सर्टिफिकेट में आपकी स्किल पे सारी चीजें होंगी और आप उस सर्टिफिकेट को वो आईएसओ प्रमाणित सर्टिफिकेट रहेगा। हमारी संस्था जो है वो आईएसओ प्रमाणित है, आईएसओ प्रमाणित है। उसमें आपको कहीं भी ऑल इंडिया में आप कहीं भी उस सर्टिफिकेट को लेके आराम से आप लोग जॉब के लिए अपने क्वेरी डाल सकते हैं या किसी भी कंपनी पे जा सकते हैं। तो आपको 15 से 20 हजार की जॉब आराम से मिल सकती है। आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी जो संस्था है वो आईसीसीएल पूरी एकदम फाइनेंशियल तरीके से देखे तो हमारी एकदम पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। आप जब उसकी साइट पे चेक करेंगे तो आप लोग को जो भी सर्टिफिकेट वेरीफाइड होगा सारा चीज का डिटेल आपका आपकी साइट पे होगा कि कभी वेरिफिकेशन कुछ होता है तो सारा आपका डाटा निकाला जा सकता है। देख सकते हैं आप लोग स्वयं भी उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है। और जो भी कैंडिडेट क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे आ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। 2 से 3 दिन का डेमो होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आके रहिए, क्लास लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ जा सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आप आए हैं तो रुक के आपको कोई पॉइंट। 3 दिन आपको डेमो मिलेगा, उसका ना कोई चार्ज है ना कोई फीस है। आइए आराम से रहिए, आराम से देखिए, क्लास लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने यहाँ पे एडमिशन कराइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जा सकते हैं, उसमें किसी का रोक टोक नहीं है ना किसी की कोई चार्ज है। आप 3 दिन के लिए आराम से आके डेमो ले सकते हैं। और जैसे कि आज हम लोग ने वैक्यूम के बारे में देखा है और कल हम लोग देखेंगे कि हमारा गैस चार्ज कैसे करते हैं विंडो एसी में। इसके बाद पूरे थ्योरेटिकल होने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट कहाँ से होते हैं,
थ्योरेटिकल खत्म होने के बाद हम लोग पूरे इलेक्ट्रिकल पार्ट फिर एयर फ्लो सिस्टम को देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजों को बारी बारी से प्रैक्टिकल करेंगे। और आपकी जो क्लास चलेगी वो आपकी ऑफलाइन क्लास में 2 घंटा थ्योरी रहेगी और 2 घंटा थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल रहेगा। और सभी कैंडिडेट अपने हाथ से प्रैक्टिकल करेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आता है तो वो पूछ सकता है, दोबारा पूछ सकता है। जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप यहाँ पे रह के सीख सकते हैं। आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ओनली आपका रूम का जो रेंट होगा वो ओनली आपको चार्ज पे करना होगा, बाकी कोई फीस नहीं। आपको 2 महीने में आता है, 3 महीने में आता है। आप आराम से रहिए, आराम से सीखिए जब तक आपको सीख नहीं आ जाता है। वैसे तो पूरा कोर्स हमारा 45 दिन के अंदर खत्म हो जाता है और इसके बाद आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा। जैसे कि आज हम लोग ने सीख लिया है, अगली क्लास हमारी कल रहेगी।